He had already got to the point where, by rocking more strongly, he maintained his equilibrium with difficulty, and very soon he would finally have to decide, for in 5 minutes it would be 7:15. ही हैड ऑलरेडी गॉट टू द पॉइंट वेयर, अब वो उस पॉइंट पर पहुंच चुका था, ऑलरेडी वो उस मुकाम पे आ चुका था, यू कैन से, बाय रॉकिंग वेयर, बाय रॉकिंग मोर स्ट्रांगली, जहाँ पर अगर वो थोड़ी और स्ट्रांगली खुद को रॉक करता, खुद को हिलाता, ही मेंटेन्ड हिज इक्विलिब्रियम विद डिफ़िकल्टी, तो वो अपना इक्विलिब्रियम मतलब उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन कर पाता, विद डिफ़िकल्टी करता, बट एट लास्ट कर लेता वो अपना, यू कैन से बैलेंस मेंटेन कर लेता वो। एंड वेरी सून ही वुड फाइनली हैव टू डिसाइड, और बहुत जल्दी ही उसको डिसाइड करना था। क्यों जल्दी क्यों थी डिसाइड करने की? फॉर इन 5 मिनट्स, क्योंकि, ठीक है, यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज इन 5 मिनट्स इट वुड बी 7:15, क्योंकि 5 मिनट में भैया 7:15 हो जाएंगे अब, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी उसको ये सब सोचने में और ये सब एफ़र्ट डालने में लग गए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट ही बचे हैं। सो अब उसको जितना भी जो भी कुछ डिसाइड करना है वो इन्हीं 5 मिनट में करना है, क्योंकि 5 मिनट बाद इट वुड बी 7:15, 7:15 बज चुके होंगे। देन देयर वॉज अ रिंग एट द डोर ऑफ द अपार्टमेंट, और उसी पल दरवाजे पे किसी ने नॉक किया या रिंग बजाई होगी, अगर उसके घर में रिंग होगी उसके अपार्टमेंट में, तो देयर वॉज अ रिंग एट द डोर ऑफ द अपार्टमेंट, किसी ने दरवाजे पर घंटी मारी। दैट्स समवन फ्रॉम द ऑफिस, ही टोल्ड हिमसेल्फ, एंड ही ऑलमोस्ट फ्रोज while his small limbs only danced around all the faster. That's someone from the office, अब डबल कोटेशंस में, सो ही वॉज थिंकिंग दैट एग्जैक्टली कि कोई ना कोई ऑफिस से ही होगा यार ये। अब इस टाइम पे अगर कोई नॉक कर रहा है सुबह के टाइम और एग्जैक्टली 7:15 के आसपास, सो दैट मे बी समवन फ्रॉम द ऑफिस। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ये बात बताई। एंड ही ऑलमोस्ट फ्रोज, और ये बात सुन के वो फ्रीज़ हो गया। फ्रोज़ है फ्रीज़ की पास्ट फॉर्म, और फ्रीज़ का मतलब होता है, यू कैन से, जब आप एक ही जगह पर जम जाते हो, और लिटरली इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बर्फ़ की वजह से जम जाओ, बट व्हेन यू आर स्ट्राइकन बाय फियर, जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तब भी आप यू कैन से कि फ्रीज़ हो सकते हो। लाइक इफ़ आई से आई फ्रोज इन फियर व्हेन आई सॉ अ लायन, सो जब मैंने एक शेर को देखा तो मैं डर से, यू कैन से, सहम गया, मैं वहीं फ्रीज़ हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सो ही ऑलमोस्ट फ्रोज वाइल हिज स्मॉल लिम्स ओनली डांस्ड अराउंड ऑल द फास्टर, और वो खुद तो फ्रीज़ हो गया था लेकिन उसके जो लिम्स थे भैया वो नहीं मानेंगे, वो तो चल ही रहे थे। डांस्ड अराउंड ऑल द फास्टर मतलब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से डांस करने लगे वो। फॉर वन मोमेंट एवरीथिंग रिमेन्ड स्टिल, और एक मोमेंट के लिए सब कुछ शांत रहा, सब कुछ स्टिल रहा वैसे ही। मीन्स दरवाज़ा जब खटखटाया था तो उसके बाद एक पल ना तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, ना किसी और के रिएक्शन की आवाज़ आई कि हाँ आ रहे हैं रुको, या दरवाज़े की यू कैन से चटखनी खोलने की आवाज़ आती। सो इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, एक मोमेंट बिल्कुल शांत रहा। दे आंट ओपनिंग, ग्रेगोर सेड टू हिमसेल्फ, कॉट अप इन सम एब्सर्ड होप। दे आंट ओपनिंग, अब मेरे घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ऐसा ग्रेगोर सोच रहा है। ग्रेगोर सेड टू हिमसेल्फ, ग्रेगोर ने ये बात खुद से बोली। कॉट अप इन सम एब्सर्ड होप, कॉट अप मीन्स कि वो फंस गया था, कॉट अप मतलब कि वो इस ख्याल में फंस गया था, इस ख्याल में उलझ गया था कि दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो मैं बच जाऊँगा। कॉट अप इन सम एब्सर्ड होप, देखो एब्सर्ड का मतलब होता है कि जब आप कोई काम करो बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिक के, व्हेन यू आर बीइंग इलॉजिकल। एब्सर्ड का सिंपल मीनिंग होता है इलॉजिकल, या हिंदी में बोलें तो बेतुका। तो उसकी जो बेतुकी सी होप थी, ये जो बेतुकी सी वो उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरे घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे भैया, जब तेरे घर कोई आया है तो दरवाज़ा तो खोलना बनता है। सो उसकी जो बेतुकी होप थी, ऐसा वो सोच रहा था, अपनी बेतुकी होप कर रहा था कि शायद दरवाज़ा नहीं खोलेंगे वो। बट ऑफ कोर्स देन, एज़ यूजुअल, द सर्वेंट गर्ल विद हर फर्म ट्रेड वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट। बट ऑफ कोर्स देन, लेकिन क्या हुआ? ऑफ कोर्स, ये तो होना ही था। एज़ यूजुअल, जैसा कि होता है और होता आया है, यूजुअल है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। एज़ यूजुअल मतलब कि ये कॉमन चीज़ है और ऐसा ही होता चला आया है। द सर्वेंट गर्ल विद हर फर्म ट्रेड, अब जो सर्वेंट गर्ल थी, जो नौकरानी थी उसकी, विद हर फर्म ट्रेड, फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एंड ट्रेड मीन्स चाल, किसी की जो द वे ऑफ वॉकिंग यू कैन से, ठीक है। वैसे एक ट्रेड का एक और मीनिंग होता है टू सेट वंस फुट ऑन समथिंग,
ठीक है, किसी चीज़ पर पैर रखना। सो चलने का भी वही सेम मीनिंग निकलेगा, दोनों का जो सार है वो एक ही है कि ट्रेड का मतलब चाल से होता है। सो जो उसकी फर्म ट्रेड थी, मतलब जो उसकी यू कैन से स्ट्रॉन्ग वॉक थी, जो अच्छी चाल थी उसकी, वो चाल चल के गई उसकी सर्वेंट गर्ल, उसकी नौकरानी, वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट, और ऐसे चाल चलते हुए गई दरवाजे तक और उसको खोल दिया दरवाजे को। अब तक तो ग्रेगोर का दिल हलक में आ गया होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ है। ग्रेगोर नीडेड टू हियर ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द विजिटर्स ग्रीटिंग टू रिकग्नाइज इमीजिएटली हु इट वॉज, द मैनेजर हिमसेल्फ। अब ग्रेगोर नीडेड टू हियर ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ विजिटर्स ग्रीटिंग, मतलब ग्रेगोर को बस इतना सुनने की ज़रूरत थी कि जो विजिटर आया था उसके घर पे, जिसने नॉक किया था, कि वो कौन है, उसका पहला शब्द सुनते ही वो पहचान गया। बिकॉज विजिटर्स ग्रीटिंग टू रिकग्नाइज इमीजिएटली हु इट वॉज, कि वो इमीजिएटली पहचान गया, उसने रिकग्नाइज कर लिया कि कौन आया है उसके दरवाजे पे, द मैनेजर हिमसेल्फ। और ये और कोई नहीं था बट मैनेजर खुद चल के आया था इस बार कि ग्रेगोर की एब्सेंस की खबर लेने। वाई वॉज ग्रेगोर द ओनली वन कंडेम्ड टू वर्क इन अ फर्म वेयर एट द स्लाइटेस्ट लैप्स समवन इमीजिएटली अट्रैक्टेड द ग्रेटेस्ट सस्पिशन। वाई वॉज ग्रेगोर द ओनली वन कंडेम्ड, मतलब कंडेम्ड का मतलब होता है टू शो डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ की निंदा करना। सो ग्रेगोर ही ऐसा आदमी क्यों था जिसकी निंदा की जाती थी टू वर्क इन अ फर्म वेयर, और यहाँ पर है कंडेम टू वर्क इन अ फर्म वेयर मीन्स कि वो एक तरह से उसको यू कैन से श्राप मिला था कि ऐसी फर्म में वो काम करता था। एट द स्लाइटेस्ट लैप्स, लैप्स मीन्स फेलियर टू डू समथिंग, यू कैन से फेलियर टू डू समथिंग राइट। तो जहाँ भी उसका छोटा सा लैप्स आया, जहाँ उससे छोटी सी गलती हुई, समवन इमीजिएटली अट्रैक्टेड द ग्रेटेस्ट सस्पिशन, और किसी ने सबसे ज़्यादा सस्पिशन अट्रैक्ट कर लिया। मींस बस वो एक दिन नहीं आया था पिछले 5 सालों में, एज वी नो कि 5 सालों में उसने एक भी छुट्टी नहीं करी थी, और बस ये पहली ही छुट्टी करी और उसका मैनेजर घर पे आ गया। दैट्स हाउ हार्ड हिज वर्क वाज। उसका काम बहुत ही ज़्यादा यू कैन से स्ट्रेस भरा था कि एक छुट्टी करी और बस उसका बॉस घर पे बैठा है। वर ऑल द एम्प्लॉयज़ देन कलेक्टिवली वन एंड ऑल स्काउंड्रल्स। तो अब वो ग्रेगोर सैम्सा एक तरह से पूछ रहा है वर ऑल द एम्प्लॉयज़ देन कलेक्टिवली, तो क्या सारे एम्प्लॉयज़ कलेक्टिवली मतलब एक साथ, साथ में वन एंड ऑल स्काउंड्रल्स। वन एंड ऑल मीन्स कि एक भी और सारे भी, मीन्स उसमें सभी लोग कवर हो गए। स्काउंड्रल का मीनिंग होता है कि कोई बदमाश इंसान, ठीक है, वन हु इज़ अ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस पर्सन। सो ठीक है, स्काउंड्रल हो गया एक बदमाश या लुच्चा, यू कैन से इन हिंदी। सो क्या सारे ही एम्प्लॉयज़ फिर कलेक्टिवली लुच्चे हैं, बदमाश हैं? बस मैं ही एक बचा हूँ जो सीधा साधा हूँ। ही इज़ थिंकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अमंग देम वॉज देयर देन नो ट्रूली डिवोटेड पर्सन हु, इफ़ ही फेल्ड टू यूज़ जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स इन द मॉर्निंग फॉर ऑफिस वर्क, would become abnormal from pangs of conscience and really be in no state to get out of bed. Among them was there then no truly devoted person who means among them means उन एम्प्लॉयज़ में से, ठीक है, among them उन एम्प्लॉयज़ के बीच में से क्या कोई ऐसा ट्रूली डिवोटेड पर्सन नहीं था जो, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। और मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि डिवोटेड का मतलब होता है वन हु इज़ लॉयल, और यू कैन से लविंग टू हिज़ वर्क, लविंग टूवर्ड्स हिज़ वर्क, और समर्पित भी बोल सकते हैं हिंदी में। सो देर इज़ नो ट्रूली डिवोटेड पर्सन, ऐसा कोई समर्पित इंसान नहीं है, कोई लॉयल पर्सन नहीं है इन एम्प्लॉयज़ में से। इफ़ ही फेल्ड टू यूज़ जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स इन द मॉर्निंग फॉर ऑफिस वर्क, कि अगर कोई इंसान अपने शुरुआत के कपल ऑफ आवर्स मतलब शुरुआत के 2 घंटे अपने मॉर्निंग के अगर अपने ऑफिस वर्क को डिवोट नहीं कर पाता या अपने ऑफिस वर्क को नहीं दे पाता है, would become abnormal from pangs of conscience and really be in no state to get out of bed, कि वो अगर ऐसा काम नहीं कर पाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाए। एबनॉर्मल क्यों हो जाए? फ्रॉम पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस। पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस में 2 वर्ड्स हैं, पैंग्स एंड कॉन्शियंस। सो कॉन्शियंस का मतलब होता है आवर मॉरल, यू कैन से इनर वॉइस विच टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, जो हमें सही या गलत के बीच में डिफरेंस करने में या चूज़ करने में मदद करती है, दैट इज़ आवर कॉन्शियंस। और कॉन्शियंस हो गया कि मॉरल, यू कैन से मॉरल मीटर टू चेक बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और पैंग्स का मतलब होता है एक सडन पेन, यू कैन से यातना या पीड़ा जिसे कहते हैं। तो क्या आपकी कॉन्शियंस आपको पीड़ा नहीं देगी इस बात को लेकर कि आप शुरुआत के 2 घंटे काम पे नहीं गए,
एंड रियली बी इन नो स्टेट टू गेट आउट ऑफ बेड, और वो आपको इतना एबनॉर्मल बना दे कि आप इस हालत में ही ना हो, यू विल नॉट बी इन अ स्टेट टू गेट आउट ऑफ बेड, कि आप बेड से बाहर ही ना आ सको. Was it really not enough to let an apprentice make inquiries if such questioning was ever necessary? Was it really not enough? तो क्या इतना काफ़ी नहीं था, क्या ये enough नहीं था क्या to let an apprentice make inquiries? और apprentice होता है चेला, one who is new in some skill. So apprentice मतलब बॉस के नीचे जो चेले वगैरह होते हैं या उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अभी काम सीख रहे हैं या फिर लोअर लेवल्स पे हैं इन देयर जॉब प्रोफाइल. सो अप्रेंटिसेस हो गए वो. और इंक्वायरी होती है टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना. सो ही इज़ सेइंग वॉज इट रियली नॉट इनफ टू लेट एन अप्रेंटिस मेक इंक्वायरीज? तो क्या इतना काफ़ी नहीं था कि वो अपने चेले को ही भेज देता इंक्वायरी करने? इफ़ सच क्वेश्चनिंग वॉज इवन नेसेसरी, कि अगर ऐसे पूछताछ, ये जो क्वेश्चनिंग है ये अगर नेसेसरी थी भी, मान लो कि ज़रूरी थी कि चलो भैया देखते हैं कि ग्रेगोर सामसा साहब क्यों नहीं आए, तो क्या इस चीज़ के लिए, इंक्वायरी के लिए एक अप्रेंटिस काफ़ी नहीं था? या अप्रेंटिस को भेजना काफ़ी नहीं था? बॉस खुद चल के आया है, ऐसी क्या वजह है?